नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आर्यन खान ड्रग केस आज अहम पड़ाव पर पहुंच गया। बड़ी खबर इस वक्त की, शाहरुख खान के बेटे की जमानत पर सुनवाई हो रही थी लेकिन उसे जेल भेज दिया गया है। आर्यन खान मुंबई की जेल में इस वक्त है और अब से थोड़ी देर पहले आर्यन खान को मुंबई की आर्थर रोड जेल में भेज दिया गया है। कल ही अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था लेकिन समय बीत जाने के चलते आर्यन ने एनसीबी दफ्तर में ही रात गुजारी। लेकिन आज जमानत पर सुनवाई के बीच एनसीबी ने मेडिकल करवाया और आर्यन और बाकी सभी 8 आरोपियों को जेल पहुंचा दिया गया। अब इंतजार अदालत के फैसले का है। आर्यन खान और बाकी आरोपियों को जमानत मिलती है नहीं, ये अभी अदालत के फैसले पर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल आर्यन खान को जेल में ही रहना पड़ेगा। शाहरुख खान का ये बेटा ड्रग्स केस में पकड़ा गया है और उसके बाद अब इसे जेल भेज दिया गया है। इस समय की बड़ी खबर यही है, आनन फानन में जेल भेजा गया, क्योंकि कल इसे जेल भेजा जाना था लेकिन कल वजह ये रही कि आर्यन खान रात हो गई थी इसलिए उसे नहीं भेजा जा सकता था, इसलिए आज सुबह उसे जेल भेज दिया गया। आइए हम आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं मुंबई। सौरभ वक्तानिया मुंबई अदालत से इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन अरविंद ओझा हमारे संवाददाता आर्थर रोड जेल के बाहर से। अरविंद, पूरी बात जमानत का फैसला आ जाएगा, अभी चलते हैं सौरभ के पास क्या हो रहा है, लेकिन पहले आप बताइए अरविंद, पूरी बात बताइए विस्तार से, किस तरह से आर्यन खान को जेल भेजा गया और तमाम उसके वकील की जो दलीलें हैं वो धरी की धरी रह गई। देखिए सईद, मैं सबसे पहले बताऊं, आर्थर रोड जेल दिखाना चाहता हूं आपको। तकरीबन आधे घंटे पहले इसी गेट से एंट्री होती है। जो तमाम 8 आरोपी थे जिनको अदालत ने कल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। हालांकि जो महाराष्ट्र का खासतौर पर मुंबई का जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से 7 बजे कैदी को जेल के अंदर नहीं दाखिल कराया जाता है। लिहाजा अदालत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से कहा था कि वो एक अस्थायी जेल के तौर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में ही तमाम जो आरोपी हैं वो रहेंगे। और जैसे ही आज सुबह होती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम आज सभी आरोपियों का मेडिकल टेस्ट कराती है। उसके बाद जितने भी मेल आरोपी हैं, जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी शामिल थे, तब तमाम जो मेल कैदी थे उनको यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ से जेल के अंदर एंट्री कराई जाती है। जबकि जो महिला कैदी हैं उनको भाई खला जेल ले जाया जाता है। आधे घंटे हो चुके हैं। जो जेल के सूत्र हैं वो बताते हैं कि बाकायदा जो जेल मैनुअल है उस मैनुअल के हिसाब से उनके तमाम दस्तावेज चेक किए गए। कल जो जेल ने जो अदालत ने ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर की कॉपी भी टेस्ट की गई। उसके बाद जो मेन एंट्री गेट है, जरा मैं आपको कहूँगा एक बार फिर तस्वीरें दिखाने की, कि ये जो मेन एंट्री गेट है सईद, इसके अंदर एक और गेट है, उस गेट के अंदर दाखिल कराया गया गाड़ी में। उसके बाद बाकायदा जो आर्यन खान है उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया, जेल के अधिकारियों ने कराया क्योंकि ये जेल मैनुअल है। उसके बाद फिलहाल जो जेल के तमाम मैनुअल है, जो तमाम नियम है वो उनको बताया जा रहा है और कुछ देर बाद बैरक भी अलॉट किया जाएगा। देखिए, कल ही जेल जाना था लेकिन चूंकि जेल के फाटक बंद हो चुके थे इसलिए एनसीबी को अदालत ने बाकायदा गाइड किया था कि ये आपकी हिरासत में रहेंगे कल रात भर के लिए, लेकिन सुबह जैसा कि नियम था जेल भेजा जाना था, लिहाजा जेल भेजा जा चुका है। मैं आपको बताऊं, बड़ी खबर यही है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल में भेज दिया गया, आर्थर रोड जेल में। इसी आर्थर रोड जेल में कसाब भी रह चुका है, संजय दत्त भी रह चुके हैं, विजय माल्या भी रह चुके हैं और कई खूंखार कैदी भी यहाँ बंद हैं। तो जो मेल कैदी थे जिसमें आर्यन खान शामिल है वो आर्थर रोड जेल के फिलहाल अंदर है। दूसरी तरफ सौरभ वक्तानिया वो जहां मौजूद है कोर्ट के अंदर, वहां पर सुनवाई चल रही है। लेकिन जिस तरह से सुनवाई चल रही है ऐसा लगता है कि 4 से 5 बजे के बीच ऑर्डर आना नहीं है। लेकिन अगर जमानत अर्जी खारिज हो जाती है तो इसी जेल की सलाखों के पीछे आर्यन खान को रहना पड़ेगा और समेत तमाम आरोपी को रहना पड़ेगा। और अगर बेल मिल जाती है तो आर्थर रोड जेल के अंदर जैसे ही ऑर्डर होता है यहाँ से सभी को छोड़ दिया जाएगा। सही बिल्कुल अरविंद। सौरभ बहुत विस्तार से अरविंद ने बताई हैं सारी बातें, लेकिन अब सारी नजरें जो टिकी हुई हैं सौरभ पूरे हिंदुस्तान की, वो जज साहब के फैसले पर टिकी हुई है, क्योंकि जमानत अर्जी पर इस वक्त सुनवाई चल रही है। क्या कोई खबर अंदर से आपके पास आई है, आपके सूत्रों के हिसाब से क्या चल रहा है और कितनी इस बात की संभावना कि अब आर्यन खान जो है वो जेल में ही रहेगा?
जी देखिए शहीद, बहुत टेक्निकलिटी है, ये कोर्ट का मामला है तो इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटी है। सबसे पहले तो समझना होगा कि ये जो शाहरुख खान के एडवोकेट्स जो है, उनकी पूरी टीम है, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि अब आर्यन खान को किसी जेल में जाना होगा। वो खुश थे कि अगर एनसीबी कस्टडी में रहना पड़े तो वो ठीक है, लेकिन जेल में जिस तरीके से अरविंद बता रहे थे, सब बड़े बड़े क्रिमिनल्स है, चाहे वो टेररिस्ट हो, गैंगस्टर हो, उन सब के बीच में और खचाखच भरा होता है ये आर्थर रोड जेल। जितना मैं जानता हूं, इतने सालों से हम क्राइम कवर कर रहे हैं, खचाखच भरा होता है ये आर्थर रोड जेल। अब इस कोर्ट की हियरिंग के बारे में पहले बात करते हैं। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 11 बजे की पहली ये हियरिंग होनी थी, उसे थोड़ी देरी हो गई, फिर 12:30 तक हियरिंग गई। एनसीबी के पहले एडवोकेट नहीं आए, फिर एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौजूद नहीं थे। जब तक वो आए आधे घंटे का समय बीत गया था, 15 मिनट का और समय मांगा। अब एडवोकेट्स का क्या कहना है एनसीबी के कि ये जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है सईद, ये बेल हियरिंग सुन नहीं सकती। उनका कहना है कि सेशंस कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जहां पर बेल की अर्जी सुनी जानी चाहिए। सतीश मानी शिंदे का साफ कहना है कि ये कोई बड़े ड्रग पेडलर नहीं है, इनके पास से कोई क्वांटिटी में ड्रग्स मिला नहीं है, तो ये कोर्ट को पूरा हक है कि ये बेल हियरिंग सुने। साफ तौर पे मजिस्ट्रेट कोर्ट का रुख बड़ा साफ था। उन्होंने कहा, एनसीबी को कड़े रुख में कहा कि ये मेरा जुरिडिक्शन है, मैं तय करूंगा कि मुझे बेल हियरिंग सुननी है कि नहीं, आप आर्ग्यूमेंट शुरू करिए। उसी बीच आर्ग्यूमेंट शुरू होते होते सईद लंच ब्रेक का समय निकल गया। आधे घंटे के बाद अब दोबारा जो है वो आर्ग्यूमेंट शुरू हो चुकी है। हमें समझना होगा सईद कि ये आर्यन खान के एडवोकेट और उनके पास अभी समय काफी कम है। देखिए, अगर यहां से बेल रिजेक्ट हो जाती है तो वो तुरंत यहां से सेशंस कोर्ट जाएंगे। एडवोकेट सतीश मानी शिंदे की एक टीम सेशंस कोर्ट में भी मौजूद है, तो वहां पे वो बेल के लिए मूव करेंगे। लेकिन यहां से अगर जो बेल मिल जाती है तो वो ये कागजात लेके आर्थर रोड जेल जाएगी, तो आर्यन बाहर निकल जाएगी। लेकिन इस पे एक रेस अगेंस्ट टाइम है, वक्त बहुत कम है। 8 एडवोकेट अगर दलील पेश करते रहेंगे, फिर एनसीबी उस पर दलील देगी, फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट उसके ऊपर ऑर्डर डिक्टेट करेगी, काफी समय निकल जाएगा सही। तो और जो सेशंस कोर्ट है वो 5 से 6 बजे तक ही शुरू रहेगा। अगर यहां से बेल रिजेक्ट होती है तो उनको सेशंस कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करना है, अर्जेंट हियरिंग के लिए जो है वो गुहाई लगानी है। तो बहुत बहुत कम समय बचा है और टेक्निकलिटी बहुत है, बहुत असमंजस में है। बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी भी बरकरार है, क्या आज रात आर्यन खान को आर्थर रोड जेल, मुंबई के सबसे फेमस, सबसे बड़े आर्थर रोड जेल में ही बिताना होगा, या फिर सतीश मानी शिंदे कामयाब होते हैं आज के आज ही आर्यन खान को जेल से बाहर निकालने में। सौरभ और अरविंद, हमारे दोनों संवाददाताओं ने बहुत ही विस्तार से और बहुत समझा के आपको बता दिया है कि क्या हो सकता है आर्थर रोड जेल में, क्या रहेगा। अरविंद ने आपको बताया, सौरभ ने तो बहुत ही विस्तार से बताया कि क्या क्या हो सकता है। ये दोनों हमारे साथ रहेंगे, आगे भी इनसे बात करेंगे। तो आर्यन खान को कल मेट्रोपॉलिटन अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, लेकिन रात होने के चलते आर्यन को एनसीबी के दफ्तर में रखा गया। जमानत पर सुनवाई के बीच आर्यन खान और बाकी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। लेकिन ये बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान का बेटा है आर्यन खान। आप कोई भी हो, कानून से बड़े नहीं हो सकते, ये संदेश आज अवश्य गया है। आर्यन खान है, उसको लाया जा चुका है इस गाड़ी में। ये मुंबई पुलिस की गाड़ी है, यहाँ पर आर्थर रोड जेल पहुंच चुके हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे जो आर्यन खान है, यहाँ पर शाहरुख खान के बेटे हैं आर्यन खान, इसको लाया गया यहाँ पर और आर्थर रोड जेल में अब ले जाया जा रहा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कल ही न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और ये देख पा रहे हैं पीछे गाड़ी की तरफ आर्यन खान बैठे हुए हैं और सीधा ये गाड़ी आर्थर रोड जेल की तरफ अंदर दाखिल हो रही है। अंदर बड़ी खबर, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आर्थर रोड जेल के अंदर ले जाया जा रहा है। ये मेन गेट है और उसके अंदर ये गाड़ी दाखिल हो चुकी है। मेडिकल जांच कराया गया था, उसके बाद ही सीधा आर्यन खान को शाहरुख खान के बेटे, बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे, और ये देखिए ये और तमाम जो आरोपी हैं, एक एक करके सभी आरोपियों को जेल के अंदर, आर्थर रोड जेल के अंदर ले जाया जा रहा है। सबसे पहले आर्यन खान की गाड़ी थी, उसको जेल के अंदर ले जाया गया। उसके बाद अरबाज समेत ये जो आरोपी हैं, सभी जो 8 आरोपी थे उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उसमें जो मेल कैदी हैं उनको आर्थर रोड जेल में रखा जा रहा है, जबकि आज जो महिला कैदी है उनको भाईकुला जेल में रखा गया है। भारी सुरक्षा के बीच इनको लाया गया। जेल प्रशासन आप देख पा रहे हैं, जो आर्थर रोड का जेल प्रशासन है वो एक एक करके जो तमाम गाड़ियां हैं उसकी एंट्री करा रहा है। लेकिन जो सबसे पहली गाड़ी थी जिसमें आर्यन खान की हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, बड़ी खबर है, बॉलीवुड के सुपरस्टार
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, जिसको कल अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा था, उन्हें अब ऑथर रोड जेल, ये मुंबई का ऑथर रोड जेल, इसमें भेजा गया है। यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इसी ऑथर रोड जेल में रहेंगे, यही अब उनका ठिकाना होगा। अगर जमानत मिल जाती है तो यहाँ से वो सीधा घर जाएंगे, अगर जमानत की अर्जी खारिज हो जाती है तो इसी ऑथर रोड जेल में बंद रहेंगे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और सभी 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। मुंबई के आर्थर रोड जेल में ये लोग हैं। आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई को लेकर कल से लेकर आज सुबह तक काफी असमंजस की स्थिति बनी रही। अदालत के क्षेत्राधिकार को लेकर दोनों पक्षों के वकीलों की अलग अलग राय थी, जिसके कारण सुनवाई में काफी देरी हुई। एक तरफ शाहरुख का बेटा और उनका परिवार रिहाई के इंतजार में घुला जा रहा था, तो दूसरी तरफ वकील ये तय नहीं कर पा रहे थे कि सुनवाई किस अदालत में हो। गुरुवार को कोर्ट में जो कुछ हुआ उससे यही मतलब निकाला गया कि आज जमानत पर सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी, लेकिन सुनवाई का वक्त आया तो मामला फिर से मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशन कोर्ट के बीच झूलने लगा। ये पहले डिसाइड करिए, मेरिट्स डिसाइड करिए। एनसीबी का पहले से ही कहना है कि ये एनडीपीएस एक्ट है, इसमें कमर्शियल क्वांटिटी है, कई सारे आरोपी पकड़े गए हैं, तो अगर इसमें आरोपियों को बेल चाहिए तो आपको सेशंस कोर्ट से ही लेनी होगी। इस पर सतीश माने शिंदे ने कहा है, क्या मैं पहले मेरी आर्ग्यूमेंट कर सकता हूं, मुझे पहले आर्ग्यूमेंट करने दीजिए। जिस पर कोर्ट ने कहा है कि अब एनसीबी के लॉयर्स 2 चीजों पे बहस कीजिए। सबसे पहले तो जो बेल एप्लीकेशन है उसका जो रिप्लाई एनसीबी को फाइल करना है वो भी बोलिए और मेरिट्स के ऊपर भी करिए। यानी कि अब जो एनसीबी है वो ये भी दलीलें पेश करेगी कि ये जो बेल हियरिंग है वो इस कोर्ट में क्यों नहीं सुनी जानी चाहिए। दरअसल गुरुवार को जब मेट्रोपोलियन कोर्ट में आर्यन खान की पेशी हुई तब भी यही सवाल उठा था कि आर्यन के वकील ने एनसीपी रिमांड का विरोध किया तो सरकारी वकील ने जमानत के लिए कोर्ट के क्षेत्राधिकार पर सवाल उठा दिया। सरकारी वकील की रिमांड बढ़ाने की मांग पर आर्यन के वकील की ओर से कहा गया कि 5 दिनों में काफी पूछताछ हो चुकी है। आर्यन की तरफ से यह भी कहा गया कि उसके अरबाज से दोस्ती जरूरी है, लेकिन ड्रग्स रैकेट से उसका कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने जब रिमांड की मांग खारिज कर दी तो आर्यन के वकील ने तुरंत जमानत पर सुनवाई की मांग रख दी। जज तैयार भी हो गए थे, लेकिन सरकारी वकील ने इस पर यह कहते हुए आपत्ति उठा दी कि जमानत की सुनवाई सेशन कोर्ट में होनी चाहिए, इस अदालत में नहीं। आखिरकार तमाम असमंजस के बाद दोनों पक्षों के वकीलों में सहमति बनी और आज फिर से मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई शुरू हुई। मुंबई से विद्या, अरविंद ओझा और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। आर्थर रोड जेल के बाहर मौजूद हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा और अदालत के बाहर सौरभ वक्तानिया। अरविंद, जिस तरह से सौरभ ने बहुत विस्तार से अदालत की कार्रवाई के बारे में बताया था, क्या लगता है ये सभी आर्यन खान और उसके 8 साथी जेल में ही रहेंगे? आज तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए अभी भी फाइट चल रही है। देखिए मैं आपको बताऊं सईद, सबसे पहले कि जब हमने कल बातचीत करने की कोशिश की थी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई के जो जोनल हेड हैं समीर वानखेड़े, जो इस पूरे केस को हैंडल कर रहे हैं, जिन्होंने क्रूज में जाकर पूरी रेड की थी, जब हमसे पूछा कि एनसीबी को झटका लगा है। अरविंद, ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे क्योंकि ब्रेक लेना है जल्दी से। सौरभ कितनी संभावना, बहुत कम शब्दों में। जी देखिए, एनसीबी लगातार यही कोशिश कर रही है कि बेल ना मिले। अब उन्होंने एक और दलील पेश की है और एक और सेक्शन बढ़ा दिया है 29A की ये बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है और इसलिए इस पूरे ग्रुप को बेल ना दी जाए। की संभावना अभी तो बहुत ही कम लग रही है। अरविंद और सौरभ दोनों से बातचीत हमारी जारी रहेगी। शाहरुख खान का बेटा है आर्यन खान, जिसे मुंबई के आर्थर रोड जेल उसके साथियों के साथ भेज दिया गया है ड्रग्स केस में। जमानत पर सुनवाई चल रही है, देखते रहिए। खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड में आरोपी आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुआ है। ये वो आरोपी आशीष मिश्रा है जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा है और एफआईआर में इसका नाम दर्ज है। क्राइम ब्रांच ने कहा था कि आज सुबह 11 बजे आप आइए, हमारे ऑफिस में पेश हुई है और हमें आपसे पूछताछ करनी है, लेकिन आशीष मिश्रा नहीं पेश हुआ
अब आशीष के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा लखनऊ पहुंचे हैं इस समय। तो वो लखनऊ में है। मीडिया के सवालों का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने जवाब नहीं दिया है। बिना कोई जवाब दिए वो आगे बढ़ गए हैं। लेकिन लखीमपुर केस में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी रिपोर्ट भी दाखिल कर दी है। लेकिन खबर यह है कि आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि आपके पद पे रहते हैं, जांच नहीं पाएगी। अजय जी अरे जूम कर लो यार, क्या लाइट किसका है? लाइट बंद करो यार। अजय जी कहा जा रहा है कि आपके पद पे रहते हैं, जांच नहीं हो पाएगी ठीक से। विपक्ष कह रहा है अरे दूर से ले लो यार, दूर से ले लो भाई, दूर से। अच्छे निकलो, अच्छे निकलो। जवाब यहां पर नहीं दिया है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने, और आशीष उन्हीं का बेटा है। इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला आप जानते हैं क्यों? तो दोस्तों, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था, इस देश के कानून और इस देश की पुलिस और सीबीआई, अब वो सब संदेह से ऊपर नहीं। बिल्ली अगर दूध की रखवाली होगी, अगर अपराधी ही एसएचओ होगा और अपराधी का बाप देश का गृह मंत्री होगा, तो फिर कानून कहां से लागू रहेगा और जिंदा रहेगा? हम केवल ये कहेंगे आज इस मन से, मोदी जी, शायद वाजपेयी जी के कहने से 2002 में तो राजधर्म नहीं निभाया, पर यह राजधर्म निभाने की आपकी कसौटी है। 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक लखीमपुर खीरी में एक भी हत्यारे को नहीं पकड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार आशीष मिश्रा और उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर आरोप लगा रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। बहुत छोटा सा ब्रेक।